हेलो दोस्तों, आज की कहानी है श्रापित बरगद का पेड़। एक छोटे से गांव में एक पुराने मकान के पास एक अजीब श्रापित बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि जिसने भी उस पेड़ के पास जाकर उसके पत्तों को छुआ, वह अनुभव करता था कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। एक दिन गांव के एक युवक ने इसे चुनौती दी और कहा, ये सब कुछ तो बस एक पुरानी कहानी है, मैं इसे देखना चाहता हूँ कि क्या असल में कुछ होता है। वह युवक रात में उस पेड़ के पास गया और उसके पत्तों को छूने की कोशिश की। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में वह एहसास करने लगा कि वहां कुछ अनोखा हो रहा है। पेड़ के झूलने की आवाज, अंधेरे में कुछ छुपा हुआ सा लग रहा था। उसके बाद उस युवक की जिंदगी में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उसके साथ गुमराहियां होने लगी और वह दिन रात डर से तंगाने लगा। एक रात वह अपने दोस्तों के साथ पेड़ के पास गया था। उन्होंने भी पेड़ के पत्तों को छूने का प्रयास किया, लेकिन वह जल्दी ही अपने घर लौट गए। कुछ दिनों बाद गांव में एक और युवक गायब हो गया। लोग सोचने लगे कि क्या पेड़ का श्राप सच है, क्या उसके नीचे कुछ अनोखा है जो लोगों को अपने जान से खेलने पर मजबूर कर रहा है। ये रही श्रापित बरगद के पेड़ की हॉरर कहानी। इसका सच्चाई और सच केवल वही जान सकते हैं जो उसके पास जाते हैं, लेकिन इसकी अपेक्षा किसी को नहीं होती। कहानी की शुरुआत में एक छोटे से गांव में एक पेड़ होता है जिसे लोग बरगद कहते हैं। इस पेड़ का कोई भी अंश पूरी तरह से काला और भयानक दिखता है। गांव के लोग इसे एक श्रापित पेड़ मानते हैं और उससे दूर रहते हैं। गांव में एक लड़का था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम बहुत ही नासमझ और जिद्दी बच्चा था। एक दिन उसने सुना कि बरगद के पेड़ के पास जाने से किसी को भी बुरी तरह का श्राप लग जाता है, लेकिन उसने इसे ध्यान में नहीं रखा और उसी रात चुपचाप उस पेड़ के पास गया। जैसे ही उसने पेड़ की ओर बढ़ना शुरू किया, वहां से एक भयानक आवाज आने लगी। विक्रम को लगा कि यह आवाज पेड़ से आ रही है। उसने जोर से चिल्लाया, माफ कर दो, मुझे घर जाना है। लेकिन उसकी चीख भी खामोश हो गई। अगले दिन सुबह गांव के लोग विक्रम के घर के पास उसके शव को पाया। उन्होंने देखा कि उसकी आंखें फूल गई थीं और उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसकी मौत का कारण बरगद के पेड़ से लगी हुई एक बड़ी चोट थी। गांव के लोगों ने समझा कि विक्रम को बरगद का श्राप लग गया था। इसके बाद से बरगद के पेड़ को लोग और भी ज्यादा भयंकर समझने लगे और उससे दूर रहने लगे। एक गांव में श्रापित बरगद का पेड़ था। इस पेड़ के बारे में कहानियां गांव वालों के बीच में फैल चुकी थीं। लोग कहते थे कि जो भी इस पेड़ के नीचे जाता, उस पर भयंकर श्राप लगता। गांव में एक नौकरानी रहती थी जिसका नाम राधा था। वह बचपन से ही उत्साहित थी और निर्भय रहती थी। एक दिन गांव के लोगों को अपनी जरूरत के लिए वन में लकड़ी उठाने की आवश्यकता पड़ी। लोग डरते हुए भी नौकरानी राधा को वन में बरगद के पास लकड़ी लेने के लिए भेज दिया। राधा डरने की बजाय निर्भय थी। वह वन में पहुंची और बरगद के पास जाकर लकड़ी उठाने लगी। अचानक उसके पैरों के नीचे से एक आवाज आई, तुमने मेरे गहने छीने हैं, अब तुम्हें मेरे भयंकर श्राप का सामना करना होगा। राधा को डर लगा, लेकिन वह अपने उत्साह से सामना किया। उसने कहा, मुझे क्षमा करें, मैंने आपकी गहने नहीं छीनी है, मैं सिर्फ लकड़ी लेने आई हूँ। बरगद पेड़ ने कहा, अगर तुम मेरे श्राप का सामना करना चाहती हो तो तुम्हें वापसी करनी होगी। राधा वापसी करने लगी, लेकिन जब वह गांव पहुंची तो उसने देखा कि सारे लोग मर चुके थे। भयंकर श्राप का परिणाम था और उसे ये सच्चाई समझ में आई कि बरगद का पेड़ सचमुच भयंकर था। राधा फिर कभी वन में नहीं गई, लेकिन उस दिन के बाद वह हमेशा डरी हुई रही, क्योंकि उसने एक भयंकर अनुभव किया था जो उसे हमेशा याद रहेगा। एक छोटे से गांव में एक अजीब पेड़ था जिसे लोग श्रापित बरगद के नाम से जानते थे। इस पेड़ की कहानी बहुत पुरानी है और वहां के लोग इसे एक भयानक और भयंकर जगह मानते थे। कहते हैं कि कई साल पहले गांव के एक साधु ने इस पेड़ को श्राप दिया था। साधु का कहना था कि यह पेड़ उसके पूर्वजों के स्थान पर उगा है और वहां का वातावरण उसके पूर्वजों के कुछ दोषों के कारण अत्यंत दुष्ट हो गया है। उसने कहा कि इस पेड़ के पास किसी को जाने की सलाह नहीं है, वरना उसका अत्यंत प्रलोभनकारी प्रभाव उस व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेगा और उसे बर्बाद कर देगा। गांव के लोग उस साधु की बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ लोग उसे ध्यान नहीं देते थे। एक रात गांव के एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ श्रापित बरगद के पास जाने का निर्णय किया। धीरे धीरे वे पेड़ के पास पहुंचे। वहां पर उन्हें एक अजीब चीख पड़ी, पर उन्होंने उसे ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ते हुए वे उस पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक एक करके उन युवकों को वहां बर्बाद होते हुए देखा गया। कोई भी उन्हें बचाने के लिए नहीं आया। किसी गांव के पास एक भूतिया जंगल था।
जंगल की गहराई में एक अजीब पेड़ था जिसे लोग श्रापित बरगद का पेड़ कहते थे। पुराने किस्से बताते थे कि इस पेड़ पर एक श्राप है और जो भी उसके निकट जाता है वहां से कभी भी बाहर नहीं निकल पाता। एक बार गांव के एक युवक ने इस पेड़ के बारे में सुना। वह बहुत ही उत्साहित हो गया और उसे देखने का निश्चय किया। लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उस युवक के जाने के बाद गांव के लोगों ने उसे कभी वापस नहीं देखा। उन्हें डर था कि शायद उसे भूत या जंगल में कुछ हो गया हो। वे उसे ढूंढने निकले, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। दिन बीतते गए, महीने बीते, लेकिन उस युवक का पता नहीं चला। लोगों का कहना था कि उसने श्रापित बरगद के पेड़ के पास जाकर उसका मजाक उड़ाया था और उसका श्राप उसे गहरी जंगल के अंदर ले गया था। इस घटना के बाद लोग उस भूत या जंगल के पास कभी भी नहीं जाते थे। उन्हें वहां का डरावना माहौल बहुत ही डरावना लगता था और श्रापित बरगद के पेड़ को वे कभी भी छूने का सोचते भी नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उसका सामना करना मौत के समान है। एक गहरे जंगल में एक छोटा सा गांव था जिसके पास एक अनोखा पेड़ था जिसे लोग श्रापित बरगद के नाम से जानते थे। विश्वास के अनुसार ये पेड़ एक भूतिया शक्ति के आवास के रूप में माना जाता था। गांव के लोग इस पेड़ से दूर रहते थे क्योंकि कहानियां हैं कि जो भी इस पेड़ के पास जाता वह लापता हो जाता था। बहुत से लोगों की मौत का रहस्य भी इसी पेड़ के आसपास ही समाप्त होता था। एक दिन गांव के एक युवक नामकरण ने अपने दोस्तों के साथ एक दिन घूमने का निर्णय किया। वे सभी मिलकर अपने गांव से दूर एक अनजान जंगल में चले गए। जंगल में घूमते समय उन्होंने श्रापित बरगद के पेड़ की ओर ध्यान दिया। करण के दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हुए बोले, करण, यहाँ मत जाओ, यहाँ भूत होते हैं। लेकिन करण को ये सुनकर और भी उत्साह आया। वह नहीं मानता था कि कोई पेड़ भूत हो सकता है। उसने अकेले ही श्रापित बरगद के पास जाकर खड़ा हो गया। बिना किसी चेतावनी के करण को एक अजीब सी महसूस होने लगी। वह अपने आसपास घूमने लगा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस अचानक वह गायब हो गया। करण के दोस्तों ने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे नहीं ढूंढ पाया और उस दिन से करण को कभी भी नहीं देखा गया। उसके गायब होने के बाद से श्रापित बरगद के पेड़ के पास कोई भी नहीं जाता और गांव के लोग उससे और भी डरते थे। लोग मानते हैं कि उस युवक ने श्रापित बरगद के पेड़ का सामना किया और वह उसी का शिकार बन गया। इसी तरह श्रापित बरगद का पेड़ अपनी भूतिया शक्ति से लोगों को डराता और उन्हें लापता कर देता था। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना भूतिया जंगल था। इस जंगल के बारे में लोग कहते थे कि यहाँ अनेक भूत प्रेत रहते हैं और वहाँ की एक अजीब सा पेड़ भी है जिसे श्रापित बरगद का पेड़ कहा जाता था। इस भयानक पेड़ की कहानी गांव के लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध थी। लोग कहते थे कि जो भी इस पेड़ के पास जाता उसके साथ बुरी किस्मत होती है। एक दिन गांव का एक युवक करण ने अपने दोस्तों के साथ इस जंगल में एक सफारी का प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ गांव की किस्मत पर होने वाली एक अजीब बात है और वह उसे खोजना चाहता था। गांव के लोग करण को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह अपने उत्साह में अंधा हो गया। उसने अपने दोस्तों के साथ उस जंगल में प्रवेश किया। धीरे धीरे वे आगे बढ़ते गए और अचानक वे श्रापित बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। पेड़ की भयानकता के बावजूद करण उसके पास गया और एक पत्थर उस पर फेंका। फिर कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। आसमान से बिजली गिरने लगी और पेड़ के आसपास के पौधे और पशु भी उसकी ओर बढ़ने लगे। करण और उसके दोस्त भागने की कोशिश की, लेकिन उनके चरण फिसल गए और वे पेड़ के पास ही गिर गए। उनकी संजीवनी शक्ति के कारण उन्हें कोई चोट नहीं आई, लेकिन वे अब समझ चुके थे कि यह पेड़ वास्तव में भयानक है। उन्होंने शीघ्रता से वहां से निकलने का निर्णय किया और गांव लौट आए। उस घटना के बाद वह जंगल कभी नहीं गया और लोगों को सलाह देता रहा कि उन्हें भूतिया जंगलों से दूर रहना चाहिए और श्रापित बरगद के पेड़ को छूने का कोई भी प्रयास नहीं करना चाहिए। इस घटना ने गांव में डरावनी दास्तानों की नई किस्म की शुरुआत की और श्रापित बरगद का पेड़ भूतिया जंगल की अजीब और खतरनाक दुनिया का हिस्सा बन गया। कहानी उस छोटे गांव की है जहां लोगों के बीच एक डरावना पेड़ होता था जिसे श्रापित बरगद का पेड़ कहा जाता था। गांव के निवासियों में कहानियां फैल गई थी कि जिसने बरगद के पेड़ के पास जाकर प्रार्थना नहीं की उस पर भयानक श्राप आ जाता। इसलिए लोग उस पेड़ से दूरी बनाए रखते थे। एक बार एक नौजवान नामक युवक ने इस खोज में अपना अंदाज दिया कि क्या ये सच है या नहीं। वह रात के समय बरगद के पेड़ के पास पहुंचा और उसे पूजा की। उसका मानना था कि यह सब अफवाहें हैं और कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वह पेड़ की पूजा कर रहा था, आसमान में भस्म गूंजने लगी।
बाद में उसके साथ एक भयानक घटना हुई। उसे लगा कि कोई उसके पीछे है, उसके खून को ठंडा कर दिया। वह धीरे धीरे पेड़ के पास से भाग रहा था, पर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी शरीर पर अनजाने चोटें हैं। वह उस घटना के बाद कभी भी वहां वापस नहीं गया। लोग उसकी कहानी सुनकर चौंक गए और वे अब भी उस पेड़ का डरते रहे। इसके बाद कोई भी उस गांव के लोग बरगद के पेड़ के पास जाने का सोचता भी नहीं था। कुछ समय पहले की बात है, एक गांव में एक बड़ा ही बड़ा बरगद का पेड़ था। ये पेड़ बहुत प्राचीन था और उसकी कहानी भी बहुत हैरानी की बात है। वहां के लोग इसे श्रापित बरगद के नाम से जानते थे। पुराने दिनों में गांव के निकट एक पंडित रहता था जिसका नाम रामदास था। रामदास पंडित बहुत ही ज्ञानी और समझदार थे। एक दिन उन्होंने बरगद के पेड़ के पास जाकर ध्यान से पेड़ को देखा। वहां पर एक पुरानी कहानी का उल्लेख मिला कि किसी की श्राप के कारण ये पेड़ इस स्थान पर आ गया था। कहानी यह है कि बहुत साल पहले यहाँ पर एक साधु रहता था जिसका नाम नारायण था। उसके प्राणी और ध्यान की शक्ति ने लोगों को आकर्षित किया, लेकिन एक दिन उसे ध्यान में इतना खो जाने के कारण उसने एक साधु को ठगने की दिशा में देखा। इसका पता चलते ही उसे श्राप दिया गया कि वह पेड़ के रूप में रहेगा और किसी भी प्राणी को उसके पास आने की अनुमति नहीं होगी। पंडित रामदास ने इस कहानी को सुनकर भयभीत होते हुए घर लौटे। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे एक रात्रि में अजीब और डरावने सपने आने लगे। उसका ध्यान हमेशा उस बरगद के पेड़ की ओर खींचता रहता था। एक रात उसने अपने सपने में उसी पेड़ को देखा जो उसे धमकाने लगा। वहां पर एक भूत पेड़ के रूप में उसके सामने आया और उसे श्राप के बारे में चेताया। पंडित रामदास भयभीत होकर उठ गए, लेकिन उसका ध्यान अब भी उसी पेड़ की ओर खींचता रहा। उसके बाद उसने गांव के लोगों को भी इस पेड़ के बारे में चेताया, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। फिर एक रात जब वहां के कुछ लोग लौट रहे थे, उन्होंने बरगद के पेड़ के पास जाकर देखा कि पंडित रामदास का शव वहां था। उसे उस पेड़ ने अपनी भूतिया शक्तियों से ले लिया था। इसके बाद से बरगद के पेड़ के पास किसी भी व्यक्ति का जाना मना हो गया। लोग डर के मारे उस जगह से दूर ही रहने लगे। इसका नाम सुनते ही भी उनके रोम खड़े हो जाते थे। और उस पेड़ का भयानक रूप अब भी उस गांव में बसा हुआ है, जहां लोग उसकी दहशत से बचने के लिए उस स्थान से दूर रहते हैं। एक छोटे से गांव में एक अजीब पेड़ था जिसे लोग श्रापित बरगद का पेड़ कहते थे। इस पेड़ के बारे में कई कहानियां और डरावनी अफवाहें थीं। गांव के लोग इस पेड़ से बचकर चलते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वे इसके अंदर एक अद्भुत और भयंकर शक्ति का अनुभव करते थे। लोग कहते थे कि इस पेड़ के पास जाने से वे कुछ दिनों तक बीमार पड़ जाते थे और कई बार किसी की मौत भी हो जाती थी। एक बार एक युवक रामनाथ ने इस पेड़ के पास जाने का निर्णय किया। उसने सोचा कि यह सभी केवल अफवाहें हैं और वह इस पेड़ का रहस्य खोजना चाहता है। रामनाथ ने पेड़ के पास जाकर देखा, वहां एक भयानक रूप उसको खड़ा कर देता है। वह देखता है कि पेड़ के डालों पर अनेक चींटियां घूम रही हैं और पेड़ के तने भी विकराल रूप ले रहे हैं। रामनाथ ने पेड़ की ओर बढ़ते हुए देखा कि पेड़ के नीचे कुछ चीज छिपी हुई है। वह धीरे धीरे पेड़ के पास जाता है और उस चीज को उठाने का प्रयत्न करता है। तभी एक भयानक आवाज सुनाई देती है, तुमने मेरे संतान को छुआ, अब तुम्हें मेरे क्रोध का सामना करना होगा। रामनाथ घबराता है, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वह उस चीज को उठाता है और देखता है कि वह एक पुराना कुंडल है। उसी समय पेड़ के विकराल रूप ने उसे डरा दिया और रामनाथ भागने लगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि यह सब शायद सिर्फ एक भ्रम है। रामनाथ वापस गांव की ओर लौटता है, लेकिन रास्ते में वह बीमार पड़ जाता है। उसके परिवार ने उसे अस्पताल ले जाया, लेकिन उसकी हालत गंभीर हो जाती है। रामनाथ की मौत हो जाती है और लोग यही मानते हैं कि वह श्रापित बरगद के पेड़ की अद्भुत शक्ति का शिकार हुआ। एक छोटे से गांव में एक भयानक रहस्य बसता था। उस गांव के पास एक जंगल था जिसमें एक अजीब पेड़ था जिसे लोग श्रापित बरगद के नाम से जानते थे। वे कहते थे कि इस पेड़ को किसी ने बड़े ही भयानक श्राप से प्रभावित किया है। वहां के लोग इसे बिल्कुल भी छूने से भी डरते थे, क्योंकि जो भी इसके पास जाता वह लापता हो जाता था। उसके चारों ओर की जगह में अद्भुत रहस्यमयी गतिविधियां होती थीं। एक बार गांव के एक युवक ने श्रापित बरगद के पास जाने का निर्णय किया। वह नादानी में या उत्सुकता में या किसी और वजह से इसके बारे में अधिक जानने के लिए वह वहां गया। जब वह पेड़ के पास पहुंचा तो वह अद्भुत चीजों का सामना करने लगा। धीरे धीरे वह इस रहस्यमय गहरे में चला गया जिसे लोग श्रापित बरगद का पेड़ कहते थे। चंद्रमा की रोशनी में वह एक विचित्र पत्थर पर ध्यान दिया।
पत्थर पर कुछ अक्षर लिखे थे जो बहुत ही पुराने और खोजने योग्य लग रहे थे। जब वह पत्थर को पढ़ने की कोशिश किया तो उसके सामने एक विचित्र अज्ञात भाषा में कुछ शब्द थे। उसके बाद उसकी याद धीरे धीरे धुंधली होने लगी और वह अचानक वहां से लौटने लगा। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसके साथ कुछ अजीब हो गया। वह खुद को अजनबी महसूस करने लगा, जैसे कि उसकी आत्मा किसी और जगह में बंद हो गई है। उसके बाद वह कई रातों तक बीमार पड़ा रहा। उसने उस रहस्यमय अक्षरों के बारे में याद किया और उन्हें किसी भी लिखे व्यक्ति से दिखाया, लेकिन किसी ने उन्हें पढ़ाने का सही तरीका नहीं बताया। उसके बाद वह गांव में एक विद्वान के पास गया, जिसने उसे बताया कि वह पत्थर एक प्राचीन भाषा में लिखे गए हैं जिसे केवल कुछ विद्वान ही समझ सकते हैं। उसके बाद गांव के लोगों ने सोचा कि श्रापित बरगद के पेड़ के पास जाने का कोई मतलब नहीं है। वहां का रहस्य और डरावनी घटनाओं का समाधान किया जा सकता है, जिससे उनके लिए जीवन सुरक्षित हो सकता है। एक गहरे जंगल में एक अजीब पेड़ था जिसे लोग श्रापित बरगद का पेड़ कहते थे। इस पेड़ की कहानी कई पीढ़ियों से चली आ रही थी। एक बार एक यात्री रात के समय जंगल में भटक गया। उसने शराब की बोतल खोजते हुए उस पेड़ के पास पहुंचा। वहां पर उसने एक गहरी आवाज सुनी, जैसे कोई रो रहा हो। उसने पेड़ के पास जाकर देखा और वहां एक आदमी को एक सिरे के साथ देखा। आदमी के हाथ में था एक आभूषण जिसमें लाल रत्ती की बूंदें थीं। यात्री डर के मारे बिलबिला गया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए। फिर उसने सुना कि एक गहरी आवाज उसको बुला रही है, जाओ मत। यह आवाज बोली। यात्री ने अगले सुबह जंगल से बाहर निकला, लेकिन उसका मन उस भयानक दृश्य से बाहर नहीं निकला। वह गांव में पहुंचकर अपनी कहानी सुनाए, लेकिन कोई भी उसकी बातों को नहीं माना। लोग उसे पागल समझने लगे। उसके बाद से वह यात्री कभी भी वहां वापस नहीं गया, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो उस रात की घटना की याद को मिटा सके। और जब भी रात को उसके कानों में वह भयानक आवाज आती, वह उसे याद करता और डर से कांपता रहता। एक गहरे जंगल में एक रहस्यमय पेड़ था जिसे लोग श्रापित बरगद के नाम से जानते थे। ये पेड़ किसी को भी अपनी चालाकी में फंसा सकता था। लोगों के कहने के मुताबिक ये पेड़ एक भूतिया शक्ति से भरा हुआ था और उसकी राह में आने वाले लोगों को अपने जाल में फंसा लेता था। एक गांव में एक युवक था जिसका नाम राजू था। राजू को भूतों और भूतिया कहानियों में विश्वास नहीं था। एक दिन उसने लोगों के किस्से सुनकर उत्साहित होकर श्रापित बरगद के पीछे जाने का फैसला किया। रात के समय जब गांव की सभा खाली हो गई तो राजू ने अपने दोस्तों के साथ श्रापित बरगद के पास चला गया। पेड़ की बागड़खान में घुसने के बाद वे एक विचित्र चीज देखी। एक पुराना कुर्सी उनकी ओर मुड़ी हुई थी और उसके पास एक पुराना बुक भी था। राजू की कुर्सी पर बैठने के बाद वह बुक में खो गया और खोजते खोजते उसने एक पुरानी कहानी पाई। बुक में लिखा था कि श्रापित बरगद के अंदर एक पूर्व राजा की आत्मा बसी है जो अपनी क्रोध और असंतुष्टि के कारण उस पेड़ में बंद है। राजू के दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राजू ने उनकी बात नहीं मानी। उसने उस कुर्सी पर बैठे हुए और उस बुक की पेजों के बारे में सोचते हुए बुरी तरह से सोया। अगली सुबह जब लोग उन्हें खोजने गए तो वे राजू को कुर्सी पर बैठे हुए पाए, लेकिन राजू की आंखें खुली नहीं थीं और वह बोला, मुझे वहां बैठे रहने दो, मैं अभी पूरी कहानी पढ़ रहा हूं। फिर उसने बुक की पेज को फिर से खोला और पढ़ना शुरू किया, लेकिन फिर वहां एक अचानक ध्वनि हुई, पेड़ की हल्लाहट और भारी आवाज। राजू के दोस्त भागने लगे, लेकिन राजू ने अपनी कुर्सी से नहीं हटी। और फिर एक भयंकर चीख पड़ी और राजू की आंखें खुली। वह अपने दोस्तों के साथ ही उसी स्थान पर था, लेकिन पेड़ और कुर्सी गायब थे। राजू के हाथों में थी वही बुक जिसे वह पढ़ रहा था। उस दिन के बाद से वह कभी भी वहां वापस नहीं गया, लेकिन उसके दोस्तों को पता चला कि श्रापित बरगद की कहानी सच थी और वे उसके आसपास कभी भी जाने की कोशिश नहीं करते थे। किसी छोटे से गांव में एक भूतिया भारद्वाज के पेड़ की कहानी है। इस पेड़ को श्रापित बरगद के नाम से जाना जाता था। ये पेड़ जंगल के बीच में एक अजीब और भयानक माहौल बनाता था। गांव के लोग इसके पास जाने से भी डरते थे। गांव के बच्चे कहते थे कि रात को श्रापित बरगद के पास चिल्लाती हुई आवाजें सुनाई देती हैं और कभी कभी वहां अजीब आत्मा का साया भी दिखाई देता है। एक रात एक वीराना युवक नाम राजीव ने अपने दोस्तों के साथ श्रापित बरगद के पास जाने का निर्णय किया। उन्होंने श्रापित बरगद के नजदीक जाते हुए अपने दोस्तों से कहा, ये सब बकवास है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनका यह निर्णय उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। जब राजीव और उसके दोस्त श्रापित बरगद के पास पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब आवाज सुनी।
वे सभी डर के मारे उन जंगल के बीच बीच में भागने लगे। कुछ ही देर बाद जब राजीव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने एक भूतिया आत्मा का साया देखा। उसने देखा कि वह आत्मा श्रापित बरगद के पेड़ की जड़ों में बसी थी और वहां अपनी असामान्य आवाज में चिल्ला रही थी। राजीव को वहां कुछ ही पल के लिए खड़े होते ही उस भूतिया आत्मा ने उसे देख लिया और उसके पीछे दौड़ने लगी। राजीव ने भी भागने का सिर्फ एक ही उपाय समझा और वह भागते भागते अपने घर की तरफ लौट आया। इस घटना के बाद राजीव ने कभी भी श्रापित बरगद के पास जाने का सोचना भी नहीं किया। वह और उसके दोस्त कभी भी उस जंगल के पास जाने का सोचते भी नहीं रहे और उसी क्षण से श्रापित बरगद का पेड़ फिर कभी किसी के नजदीक नहीं जाने का संकेत देता रहा। एक गांव में बरगद का एक पेड़ था जिसे लोग श्रापित मानते थे। कहानी के मुताबिक पुराने समय में वहां एक बड़ा और भयानक राजा रहता था जिसका नाम राजा विक्रम सिंह था। राजा विक्रम सिंह कठोर और निर्दयी थे और वह अपनी प्रजा के प्रति बेदर्द थे। एक दिन उन्होंने गांव के लोगों को उनकी खेतों को खाने के लिए अपमानित किया। नाराज गांव वाले एक वृद्ध ऋषि के पास गए और उनसे सहायता मांगी। ऋषि ने उनकी मदद की, लेकिन उन्होंने राजा विक्रम सिंह को एक श्राप दिया। ऋषि ने कहा, तुम्हारे अत्याचारी और अहंकारी व्यवहार की सजा मिलेगी। तुम्हारे राज्य में एक भयानक और अदृश्य शत्रु बनेगा जो तुम्हारी आत्मा को चुकाने के लिए आएगा। राजा विक्रम सिंह ने उस ऋषि की बात को ध्यान में नहीं रखा और उसे हंसते हुए छोड़ दिया। वह उसे बस एक धरोहर मानता था, कुछ और नहीं। कुछ दिनों बाद एक भयानक आवाज सुनाई देने लगी और वहां का वातावरण अचानक सांकाल से डरावना हो गया। लोगों की मान्यता के अनुसार वह भयानक श्रापित बरगद का पेड़ था जो ऋषि ने दिया था। उसने राजा विक्रम सिंह के अहंकार को चुकाने के लिए उनके राज्य में बसा दिया था। जब रात के समय छाने लगा, वहां कुछ भयानक होनहार आवाजें सुनाई दी जो लोगों के दिलों में डर फैला रही थी। धीरे धीरे उनके घरों के पास जाने वाले भीतर चले जाते थे और बाद में उन्हें किसी न किसी भयानक हादसे का शिकार होता था। इस तरह उस गांव में डर और हताशा का माहौल छाने लगा। लोगों ने समझा कि उन्हें उस भयानक श्रापित पेड़ से मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं है। राजा विक्रम सिंह ने भी अपनी गलतियों का एहसास किया, लेकिन वह अब देर से हो चुकी थी। उसे अपने अहंकार की सजा चुकानी पड़ी थी। चित्रपेट के पास जाकर प्रायश्चित के लिए अपनी आत्मा का त्याग किया। जब से राजा का श्रापित बरगद के पास जाना, उस पेड़ के चारों ओर का वातावरण बदल गया। लोगों का कहना है कि रात को उस पेड़ के पास अजीब आवाजें सुनाई देती थी और कई बार लोगों को उसके आसपास घूमते हुए देखा गया था, लेकिन किसी ने उस पेड़ के पास जाने का साहस नहीं किया। गांव के निवासियों के अनुसार जब रात का समय आता तो श्रापित बरगद का पेड़ जीवित हो जाता था और उसकी डालों से भयानक आत्माएं निकलती थीं, जो लोगों को बुरे सपने दिखाती और उन्हें परेशान करती। कुछ लोग कहते हैं कि श्रापित बरगद का पेड़ आज भी उसी जगह खड़ा है और उसकी भयानक आत्माएं आज भी रात के समय घूमती हैं, लेकिन कोई सच्चाई इसके बारे में सुनने और देखने का साहस नहीं करता। इसी डरावनी कहानी के आधार पर गांव के लोग आज भी उस श्रापित बरगद के पेड़ से दूरी बनाए रखते हैं और रात के समय उसके पास जाने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां कुछ भयानक और अनजान उनका इंतजार कर रहा है। एक गांव में श्रापित बरगद का पेड़ था। ये पेड़ गांव के पास एक जंगल में उंगलियों में उठा हुआ था। इस पेड़ के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि इस पेड़ की छाया में रहने वाले लोगों को श्राप लग जाता है और वे भयंकर हादसों का शिकार होते हैं। एक बार एक युवक नामक राज कुछ लोगों के साथ जंगल के पास ट्रेकिंग करने गया। वे बहुत ही उत्साहित थे, लेकिन जंगल के अंदर जाते हुए वे श्रापित बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। धूप से थककर राज और उसके दोस्त नींद के लिए उस पेड़ की छाया में बैठ गए। जब वे सुबह हुई तो राज और उसके दोस्तों के साथ हो रहे गया कुछ अजीब सा होने लगा। वे अपने रास्ते भूल गए थे और जंगल का माहौल कुछ अजीब था। उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन जंगल में किसी की आवाज नहीं थी। थोड़ी देर बाद राज और उसके दोस्त वापसी के लिए पेड़ के पास से निकले, लेकिन जैसे ही वे पेड़ के पास से गुजर रहे थे, उन्हें लगा कि कोई उन्हें आंख मार रहा है। वे तेजी से भागने लगे, लेकिन उनके पीछे कुछ अजीब सा भीड़ थी। अचानक एक आवाज उनके कानों में गूंजने लगी, जब तुम मेरी छाया में बैठते हो तो तुम्हें मेरा श्राप मिल जाता है। राज और उसके दोस्त डर से डर कर रुक गए। फिर से वह आवाज बोली, अब तुम मुझे छोड़ो और अपने रास्ते बनाओ, वरना तुम्हें भी मेरा श्राप मिलेगा। राज और उसके दोस्त तत्परता से रास्ता बनाने लगे और जंगल से बाहर निकल आए। वे कभी भी उस जंगल में वापस नहीं गए, लेकिन उन्हें वह भयानक दिन कभी भूला नहीं। वह बरगद का पेड़ उस गांव के लोगों के लिए एक भयानक चेतावनी बन गया था। बड़े ही घने जंगल में एक अजीब पेड़ था
जिसे लोग श्रापित बरगद का पेड़ कहते थे। उसकी पत्तियां काली और चमकदार थीं और रात को वहां अजीब ध्वनियां सुनाई देती थीं। कहते थे कि जिसको बरगद के पेड़ के पास जाने की हिम्मत होती थी, उसे शांति के स्थान पर कभी भी नहीं पहुंचने की सजा मिलती थी। एक बार गांव के एक युवक ने ये सुनकर भरोसा नहीं किया। उसने सोचा, ये सब तो कहानियां हैं, सच्चाई क्या है यह मैं जाकर जानूंगा। धीरे धीरे रात के अंधेरे में वह बरगद के पेड़ की ओर चला गया। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, वहां से अजीब सी आवाजें आने लगीं। उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन वह निर्भीक रहकर आगे बढ़ा। अचानक एक भयंकर आवाज उसके कानों में गूंज उठी, तूने मेरी शांति को तोड़ा है, अब तू भी इसी श्राप का शिकार हो जाएगा। उसके बाद उस युवक का पता नहीं चला, वह कभी वापस नहीं आया। गांव वाले मानते हैं कि वह बरगद के पेड़ के श्राप का शिकार हो गया, और उसकी कहानी सभी को डराती रहती है कि भला कोई उस पेड़ के पास क्यों जाए। बहुत समय पहले के एक छोटे से गांव में एक भयंकर और रहस्यमय पेड़ था। लोग उसे श्रापित बरगद कहते थे। इस पेड़ के बारे में कहानियां गांव के हर कोने में घूमती थीं। लोग कहते थे कि इस पेड़ पर एक ब्राह्मण का श्राप है और उसके नीचे जो भी जाता है वह वापस नहीं लौटता। गांव के लोग बरगद के पास जाने से बचते थे। रात को वहां कुछ अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देती थीं। लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेत रहते हैं और उनके शिकार सदैव बरगद के पेड़ के पास ही होते हैं। एक रात गांव का एक युवक नाम विक्रम ने शराब पीकर दोस्तों के साथ बातें करते हुए नाश्ते के लिए बरगद के पास जाने का फैसला किया। दोस्तों ने मना किया, लेकिन वह नहीं माना। जब वे पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां एक अजीब सी आवाज सुनी, लेकिन विक्रम ने इसे ध्यान नहीं दिया और पेड़ के पास बैठ गया। वहां उसने खाना खाया और शराब पी। अचानक पेड़ के पास से एक भूत निकला और विक्रम के पास आकर उसे देखने लगा। विक्रम डरकर पलट गया, लेकिन उसके पीछे भी एक और भूत था। विक्रम के दिल में डर का आगाज हो गया। भूतों ने उसे पकड़ लिया और पेड़ के पास ले गए। वहां से उन्होंने उसे कभी नहीं छोड़ा। गांव के लोग बाद में उसे वहां से लाए, लेकिन विक्रम बिल्कुल बदल गया था। उसे पगलाने के लिए वह कई दिनों तक बिना होश के रहा। बाद में उसने खुद को खो दिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जिस चीज को लोग सताने से बचा रहते हैं, उसमें वास्तव में कुछ खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमें अपने कर्मों का सावधानी से सोचना चाहिए। अगर आपको हमारी भूतिया बरगद की कहानी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।